नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। मैं केपी राजपूत बीएस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए चलिए जिन विद्यार्थियों ने कमेंट्स किए हैं उनके एक बार कमेंट्स देख लेते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आरपी कुमार, राम राम सर जी, आपको भी राम राम। रवि सर राम राम, आपके लिए भी राम राम रवि। अजय कुमार मावर राम राम बोल रहे हैं। आरपी अजय कुमार आपके लिए राम राम। रॉयल किंग प्रजापत आपके लिए भी राम राम। केपी सर, दीपक कुमार सोनिया आपके लिए भी राम राम। जुड़ जाओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, अजय कुमार जी कह रहे हैं जुड़ जाओ। राम राम, आपके लिए भी राम राम दोस्तों। अंकित धाकड़, गुरुजी प्रणाम। चलिए नमस्कार अंकित जी। अजय कुमार थोड़ी की, चलिए थोड़ी है आज, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित राम राम आपके लिए भी। बोला सोलंकी नमस्ते, आपके लिए भी नमस्ते। बोला राजकुमार राम राम, आपके लिए भी राम राम राजकुमार जी। प्रमोद हाय, आपके लिए भी। बंटी कुमार गुड इवनिंग, आपके लिए भी गुड इवनिंग बंटी कुमार जी। चलिए दोस्तों, सुरेंद्र राम राम, आपके लिए भी। पदम टेक्निकल ग्रुप भरतपुर सर जी राम राम, आपके लिए भी राम राम। रामग्लास माली राधे राधे, आपके लिए भी राधे राधे। प्रमोद गुड इवनिंग प्रमोद। हेमराज मावर राम राम। चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आज अपन एमसीक्यू सीरीज़ है वो नहीं ला पाए हैं, उसके लिए सॉरी दोस्तों। कल से अपनी रेगुलर एमसीक्यू सीरीज चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपना जो टॉपिक है, आज अपन थ्योरेटिकल पढ़ते हैं और थ्योरेटिकल में आपको दिखाई दे रहा होगा अपना जो पहला टॉपिक है आज दोस्तों, आज उसमें अपन पढ़ते हैं माइकल। चलिए दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं माइकल फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। अपने जो भी मशीनें हैं, या मैं डायरेक्ट ऐसे कहूँ, डीसी का जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, एसी की सिंगल फेज, 3 फेज, जितनी भी अपनी थ्योरेटिकल में जो मशीनें हैं, सभी मशीनें फैराडे के जो सिद्धांत है उसके इर्द गिर्द ही काम करती हैं, या फिर हम कहें कि फैराडे के नियम अनुसार ही काम करती हैं। तो ये फैराडे का जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूरी मशीनों में काम आता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। चलिए, ये जो आपको जनाब देख रहे हैं, ये जो भाई साहब देख रहे हैं, यही है माइकल फैराडे। इन माइकल फैराडे ने, ये मान के चलिए अपनी पूरी थ्योरेटिकल इनके इर्द गिर्द घूमती है या इनके इर्द गिर्द ही काम करती है। इन्होंने 1831 में, इन जनाबों ने कब दिया था? 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की या उस सिद्धांत को दिया था दोस्तों। माइकल फैराडे ने 1831 में चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया और वो ही सिद्धांत आज सभी मशीनों में कार्य करता है। चलिए, बुद्धि प्रकाश राम राम, आपके लिए भी। ज्ञानुमना केसरा जय माता दी, के आपके लिए भी जय माता दी। अंकित डोक देव गुरु जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहें, जीवन में आगे बढ़ें। पदम, वीडियो को लाइक करो। चलिए दोस्तों, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है माइकल फैराडे, और इन माइकल फैराडे जनाब जो थे, इन्होंने 1831 में जो चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत था उसकी खोज की थी। चलिए दोस्तों, सिद्धांत पढ़ते हैं अपन आगे। देखिए, माइकल फैराडे के यदि सिद्धांत की बात करें तो माइकल फैराडे ने 2 सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे, या फिर हम कहें कितने नियम है माइकल फैराडे के? 2 नियम हैं। एक है आपका, उसको नाम दे दिया अपन ने प्रथम नियम। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहला है ये दूसरा है, इसका कोई नाम नहीं है। पहला दिया है उसको अपन ने पहला नियम बोल दिया, यानी प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है, यानी किसी चालक से या किसी चालक में फ्लक्स परिवर्तन किया जाए, किसी चालक में फ्लक्स परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है दोस्तों। फैराडे ने क्या कहा था
कि किसी चालक में फ्लक्स परिवर्तन किया जाए, किसी चालक में फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन किया जाए। फ्लक्स की मात्रा लिख देता हूं दोस्तों, फ्लक्स की मात्रा में यदि परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। फैराडे ने यह कहा था। क्या कहा था दोस्तों कि किसी चालक के फ्लक्स की मात्रा में यदि परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में क्या पैदा हो जाता है दोस्तों, ईएमएफ पैदा हो जाता है। यह कहा था पहले नियम के अनुसार। जैसे देखिए दोस्तों, ये इधर की तरफ मैंने आपको एक कुंडली दिखाई दे रखी है, ये कुंडली है। इस कुंडली के पास यदि अपन एक चुंबक लें, इस कुंडली के पास में एक चुंबक लें, छड़ चुंबक, और इस छड़ चुंबक को लगातार मूव करवाएं, यानी ये छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक को यदि अपन लगातार मूव करवाएं, यानी इसको आगे पीछे करें, तो इस चालक में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इस चालक में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ पैदा हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकली कैसे किया था दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये एक कॉइल अपनी, ये क्या है दोस्तों, एक कॉइल। अब इस कॉइल के पास से यदि ये जो चुंबक की जो छड़ है, इस चुंबक की छड़ को बार बार इस तरीके से मूव कराएं, क्या दोस्तों, इस छड़ चुंबक को लगातार यदि इस तरीके से मूव कराएं तो गैल्वेनोमीटर एक प्रक्षेप दिखाता है, यानी गैल्वेनो जो मीटर है उसकी सुई इंडिकेट करने लग जाती है, यानी हलने लग जाती है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है दोस्तों, ये धारा की दिशा ज्ञात करने के काम आता है, या धारा की दिशा बताने के काम आता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है दोस्तों, धारा की दिशा बताता है। अब जैसे ही अब उन्होंने प्रैक्टिकल किस तरीके से किया, यानी एक कुंडली ली और उस कुंडली के दोनों सिरों पर क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और छड़ चुंबक, इस छड़ चुंबक को इस कॉइल के पास लगातार इसको मूव कराया इस तरीके से, यानी आगे पीछे कराया इस तरीके से। तो फ्लक्स, तो इस चालक, यानी जो ये चालक है, ये जो आपकी कुंडली है, इस कुंडली का जो ये चालक है, इस चालक के फ्लक्स की मात्रा में क्या हुआ दोस्तों, परिवर्तन हुआ। तो गैल्वेनोमीटर ने एक क्या दर्शाया, फिर प्रक्षेप दर्शाया, यानी गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, इधर देखिए पहले सुई इधर की तरफ थी, अब सुई इसमें इधर की तरफ हो गई, तो यानी गैल्वेनोमीटर ने इसमें प्रक्षेप दर्शा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें धारा फ्लो होने लग गई, यानी धारा का फ्लो हो गया, धारा प्रवाहित होने लग गई। तो क्या था प्रथम नियम फैराडे का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आराम से समझेंगे। चलिए, तुलसी गुड इवनिंग सर, आपके लिए भी गुड इवनिंग। रोहित कुमार गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, आज अपन लगातार कमेंट्सों को नहीं देख पाएंगे दोस्तों, आज अपन थ्योरेटिकल जो क्लास ले रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आए कमेंट्स करके जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या कहा था कि किसी चालक में या किसी चालक के फ्लक्स की मात्रा में, किसी चालक के फ्लक्स की मात्रा में यदि परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में क्या पैदा हो जाता है दोस्तों, ईएमएफ पैदा हो जाता है। चलिए, जैसे मान के चलिए अपने पास में ये कोई चालक है, इस चालक के पास एक छड़ चुंबक लें, या इसको हम एक कुंडली का रूप दे दें और एक छड़ चुंबक लें। जैसे ये छड़ चुंबक है और कोई कुंडली है, उस कुंडली के पास इसको हम लगातार मूव करवाएं, तो यानी लगातार मूव करवाने का मतलब है उस कुंडली के पास फ्लक्स आएगा, यानी कुंडली के पास चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे जब चुंबकीय क्षेत्र हट जाएगा, फिर पास ले जाएंगे फिर चुंबकीय क्षेत्र आएगा, तो यानी उसके फ्लक्स के मान में लगातार क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होगा। यानी फ्लक्स बन रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर बन रहा है, फिर बंद हो रहा है, तो यानी फ्लक्स की मात्रा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उस चालक में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये कहा था उसने प्रथम नियम में। द्वितीय नियम में क्या कहा था दोस्तों, यदि द्वितीयक नियम की बात करें तो द्वितीयक नियम में उसने कहा था कि चालक में पैदा होने वाला, चालक में पैदा होने वाला ईएमएफ, चालक में पैदा होने वाला ईएमएफ, चालक में पैदा होने वाला ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या कहा था दोस्तों, यानी पहले नियम में तो उसने बताया कि ईएमएफ कैसे पैदा होता है,
पहले नियम में उसने समझाने की कोशिश की है कि ईएमएफ कैसे पैदा होता है, और दूसरे नियम में उसने बताने की कोशिश की है कि चालक में ईएमएफ कितना पैदा होगा। तो देखिए, चालक में पैदा होने वाला ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। कहने का मतलब यह हुआ ई समानुपाती, ई समानुपाती φ2 माइनस φ1 बटा टी फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी इसमें जितने ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या कहा है उसने, यदि जितने ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ईएमएफ पैदा होगा, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। दोस्तों, पहले नियम में उसने बताया है कि चालक में ईएमएफ कितना कैसे पैदा होगा। दूसरे नियम में बताने की कोशिश की है कि चालक में पैदा होने वाला ईएमएफ कितना होगा। तो कितना होगा दोस्तों, फ्लक्स परिवर्तन, यानी जितना ज्यादा फ्लक्स परिवर्तन होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ पैदा होगा। चलिए दोस्तों, आगे समझते हैं इस तरीके से इसको। देखिए दोस्तों, देखिए पहला नियम मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बता देता हूं। पहले नियम की बात कर रहे हैं। ये अपने पास में एक कुंडली है, ये कुंडली है। चलिए सर, बोर्ड का कलर चेंज करो। चलिए दोस्तों, एक बार ये इमेज है, इसको देख लेते हैं, फिर बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। चाहत म्यूजिक पॉइंट, गुड इवनिंग, आपके लिए भी गुड इवनिंग। पदम सिंह, बोर्ड का, चलिए बोर्ड कलर चेंज करने की कह रहे हैं। चलिए दोस्तों, अभी करते हैं, एक बार इस इमेज को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपने पास में एक कुंडली है। क्या है ये कुंडली? अब इस कुंडली के सिरों पर क्या लगा दिया दोस्तों, ये लगा दिया आपने गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया दोस्तों? गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, फैराडे का प्रथम नियम क्या कह रहा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। किसी चालक के फ्लक्स परिवर्तन, किसी चालक में फ्लक्स परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। किसी चालक में फ्लक्स परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये अपने पास में कुंडली है, और ये कुंडली क्या है दोस्तों? चालक है। ये क्या है? चालक। और धारा को बताने के लिए अपन ने यहाँ क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर। तो देखो, अब इस छड़ चुंबक को यदि मैं बार बार इसके पास में ले जाऊं और इससे दूर लेकर आऊं, जब मैं इसके पास में लेकर जाता हूं तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। जब दूर लेकर आता हूं तो चुंबकीय फ्लक्स वहां से हट जाता है। जब मैं वापस इसके पास में लेके जाऊंगा फिर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। तो यानी चालक में फ्लक्स परिवर्तन की मात्रा हो रही है लगातार, यानी फ्लक्स बन रहा है, और फिर जब दूर लेकर आते हैं तो फ्लक्स यहां से हट जाता है। तो देखो, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, जब चुंबक इसके पास में जाएगा तो ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी। तो जब चुंबकीय क्षेत्र बार बार इसके पास ले जा रहे हैं, और यानी जब चुंबकीय क्षेत्र इसके पास में जा रहा है तो वहां फ्लक्स स्थापित हो रहा है, और जब चुंबक इससे दूर आ रही है तो वहां से फ्लक्स हट जाता है। तो यानी फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर एक प्रक्षेप दर्शाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी इस कुंडली में क्या पैदा हो गया दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो गया है। एक बार दोबारा सुन लो। यदि किसी चालक में फ्लक्स की मात्रा में यदि परिवर्तन किया जाए तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है चालक में पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है दोस्तों। फ्लक्स परिवर्तन की दर का मतलब है ई समानुपाती। फ्लक्स परिवर्तन एक बार यानी डी φ2 लिख दिया और φ1 वटा टी। अब दोस्तों मैंने यहाँ फ्लक्स दो बार क्यों लिखा है? देखिए, एक बार जब इसके पास जाएगा तब वो फ्लक्स का मान, और दूसरी बार जब इससे दूर जाएगा तो वो दूसरा मान हो गया। तो दो फ्लक्स हो गए, यानी एक बार तो उसके पास में गया और एक बार उससे दूर गया।
तो दो फ्लक्स हो गए, तो दो फ्लक्स हो गए तो दोनों फ्लक्स का जो अंतर होगा उसके समानुपाती, यानी किसी चालक में पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है दोस्तों। तो ई समानुपाती φ2 माइनस φ1, जैसे मान के चलिए दोस्तों, अब इस स्थिति में यहां पर फ्लक्स का मान, इस कुंडली में फ्लक्स का मान कितना है दोस्तों, φ1 बराबर 0। जब ये चुंबक इसके पास में जाएगी तो मान के चलिए φ2 का मान जैसे मान लेते हैं अपन 10 वेबर हो गया। कितना वेबर है दोस्तों, 10 वेबर। तो अब इसका जो अंतर लिखना पड़ेगा, तो 10 माइनस 2, सॉरी 10 माइनस 0, 10 माइनस 0। अब एक बार यहां से वहां तक पहुंचने में जो समय लगा, मान के चलिए समय का मान अपन ने लिख लिया 0.5 सेकंड। कितना समय लगा दोस्तों, 0.5 सेकंड। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ई समानुपाती डी फाई बटा डी टी। डी फाई क्यों लिखा है दोस्तों, डी फाई कैसे आया और डी टी कैसे आया, यानी पहले बार, यानी जब फर्स्ट में अपन ने इसको, जब ये कुंडली के पास में नहीं था ये चुंबक, तब इसमें फ्लक्स कितना था दोस्तों, 0। जब ये कुंडली के पास आया, अब कुंडली में कितने वेबर का फ्लक्स हो गया, 10 का। तो इनका जो अंतर निकल के आया वो कितना आया दोस्तों, 10 का। तो उसको मैंने एक ही शब्द में लिख दिया डी फाई, यानी फ्लक्स परिवर्तन का जो अंतर है उसको डी फाई से प्रदर्शित कर दिया। अगला डी टी का मतलब है इन दोनों प्रक्रियाओं में, यानी 0 से और 10 तक जो समय लगा था उसका अंतर। तो यहां अपन ने इसको लिख दिया ई समानुपाती डी फाई वटा डी टी, ई समानुपाती डी फाई वटा डी टी। अब देखिए दोस्तों, समानुपाती का निशान हटाकर जब बराबर का निशान लगाते हैं तो एक क्या लेते हैं दोस्तों, नियतांक लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, नियतांक। और यहां नियतांक के रूप में क्या लिया है, एन। एन बोले तो टर्नों की संख्या। बुद्धि प्रकाश सर, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, मेरी कोरोना की वजह से पूरी कोचिंग नहीं हो पाई है, BSF से वीडियो डाल दो, मैंने 2-3 बार फोन कर दिया है। चलिए दोस्तों, करेंगे आज आपकी। वर्मा जी, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिए तो मारो, पढ़ दिया है तो मैंने। चलिए दोस्तों, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। दोस्तों, ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहो, या तो आपको जरूर निश्चित मंजिल मिलेगी, नहीं तो कुछ आप अच्छे करने के योग्य बन जाओगे। चलिए दोस्तों, तो चालक में पैदा हुआ ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है दोस्तों। तो यहां क्या लिख दिया अपन ने, ई समानुपाती φ2 माइनस φ1। यहां 2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक बार जब ये दूर था, जब फ्लक्स का मान 0 था, और जब हम इसको कुंडली के पास में ले जाएंगे तब इसमें फ्लक्स का मान आएगा। तो इसमें फ्लक्स का परिवर्तन यानी अंतर होगा, और समय, यानी इन दोनों प्रक्रियाओं में होने में कितना समय लगा। तो अब इसको लिख दिया ई समानुपाती डी फाई वटा डी टी। दोस्तों, जब समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, और नियतांक के रूप में यहां क्या लिया है, एन। तो अब हो गया एन डी फाई वटा डी टी, डी फाई वटा डी टी। तो ये ओवरऑल ये समीकरण बनकर आता है ई बराबर एन डी फाई वटा डी टी। तो दोस्तों, डी फाई वटा डी टी क्या है, यह है फ्लक्स परिवर्तन की दर, यह है दोस्तों फ्लक्स परिवर्तन की दर। चलिए पेज चेंज कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पेज दूसरा ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ठीक है, अब कलर ठीक है दोस्तों। यदि कलर ठीक लग रहा हो, यानी बैकग्राउंड ठीक है, तो चलिए बताइएगा। सर जी मौज कर दी, अभी मौज पढ़ाई क्या जो मौज कर दी। तुलसी ट्रांसफार्मर पढ़ा दिया क्या, नहीं दोस्त, ट्रांसफार्मर अभी पूरा नहीं हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, तो दूसरे समीकरण के अनुसार, वो दूसरे नियम के अनुसार ई समानुपाती φ2 माइनस φ1 वटा टी,
ये समीकरण परिभाषा से निकल कर आया, यानी किसी चालक में पैदा होने वाला जो ईएमएफ है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो अब अपन ने यहां लिख दिया ई समानुपाती d∅/dt। d∅/dt क्या है दोस्तों? d∅/dt है फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर। अब देखिए दोस्तों, ई समानुपाती d∅/dt, तो आगे यदि हम समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाते हैं तो एक क्या लेते हैं? नियतांक। और यहाँ नियतांक के रूप में क्या लिया है दोस्तों? नियतांक के रूप में यहाँ लिया है अपन ने n, नियतांक के रूप में क्या लिया है? और n, n का मतलब है कुंडली में टर्नों की संख्या, कुंडली में टर्नों की संख्या, कुंडली में टर्नों की संख्या। तो E बराबर n d∅/dt, ये ओवरऑल समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो E बराबर, अब देखो दोस्तों यहां पर जो निशान आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आता है दोस्तों? देखिए इधर समझिए दोस्तों, अब इस कुंडली में जब अपन ने इस छड़ चुंबक को बार बार इसके पास और इससे जब दूर लेकर गए थे तो यहां पर ईएमएफ जो पैदा हुआ था, ईएमएफ की जो दिशा होगी, ईएमएफ की जो दिशा होगी वो इसमें जो फ्लक्स जो परिवर्तन कर रहा है, यानी इसमें जो फ्लक्स जो बन रहा है इसके विपरीत दिशा में होती है। या फिर मैं ऐसे कहूं दोस्तों, जैसे मान के चलिए यहां से एन से और एस, ये एन है और इधर की तरफ एन एस है, तो यहां पर जो ये चुंबकीय बल रेखाएं चल रही है एन से एस की ओर, तो यहां पर जो अब इसमें ये फ्लक्स जो बनेगा इसकी जो दिशा होगी, इस कुंडली में बनने वाले जो फ्लक्स है या चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होगी वो इसके विपरीत होगी, यानी जो छड़ चुंबक है इसके क्या होगी? विपरीत होगी। यानी इस चुंबक के द्वारा इसमें ईएमएफ पैदा हुआ इस कुंडली में, और ये इसी का क्या करने लग जाएगी? विरोध करने लग जाएगी। ये किसने कहा था? लेंज ने। यानी उत्पन्न जो धारा है हमेशा उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण क्या हुआ है? वो पैदा हुई है। तो अब यहां पर जो इसकी दिशा है फ्लक्स की, ये इस छड़ चुंबक के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी, यानी ये इसी का क्या करेगी? विरोध करेगी। इसके कारण यहां क्या आया दोस्तों? माइनस आया है। क्या आया दोस्तों? माइनस का चिन्ह आया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी फैराडे के नियम अनुसार किसी कुंडली में पैदा होने वाला जो ईएमएफ है उसमें माइनस का निशान किसको दर्शाता है? तो यानी किसी कुंडली में जो ईएमएफ की दिशा होगी वो आरोपित ईएमएफ के विपरीत दिशा में होती है। या इसको ऐसे समझें, इस छड़ के द्वारा जो चुंबक बन रहा है, यानी इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं वो एन से एस की ओर है। इस तरीके से मैं इसको दूसरे तरीके से यहां समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखिए ये अपनी एक छड़ चुंबक है, ये एन है और ये इसका एस है। अब जब इसमें अपन बार बार इसको इधर की तरफ ले जा रहे हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं किधर से किधर चलती हैं? एन से एस की ओर। अब इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं जब इसके पास में ले जाएंगे और जब इसको बाहर में इधर की तरफ दूर लेकर आएंगे, फिर पास लेके जाएंगे, फिर दूर लेके जाएंगे, तो यानी फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इस कुंडली में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। और ईएमएफ के कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और जो धारा होगी, अब जब धारा प्रवाहित हो जाएगी तो ये कुंडली भी एक छड़ चुंबक की भांति काम करेगी दोस्तों। छड़ चुंबक की जब भांति काम करेगी तो इसमें यहां पर इधर की तरफ एन बनेगा और इधर की तरफ क्या बनेगा? एस बनेगा। अब इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो इस छड़ चुंबक का क्या करेंगे दोस्तों? विरोध करेंगी। यानी इसी छड़ चुंबक के कारण इसमें ईएमएफ पैदा हुआ है और इसी का क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। और ये किसने कहा था? लेंज ने। तो किसी कुंडली में फैराडे के नियम अनुसार जो ईएमएफ पैदा होता है उसकी दिशा किसके नियम अनुसार ज्ञात की जाती है? लेंज के नियम अनुसार। लेंज का नियम क्या था कि किसी चालक में लेंज के नियम अनुसार प्रेरित धारा हमेशा उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वह पैदा होती है। तो यह था दोस्तों इसका फैराडे का द्वितीयक नियम। अब यदि आगे चर्चा करें, आगे देखिए दोस्तों, अब यदि ये जो कुंडली है आपकी है, इस कुंडली में फैराडे के नियम अनुसार क्या पैदा हो गया दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो गया। तो प्रेरण नियम अनुसार कौन से प्रेरण? यानी चुंबकीय प्रेरण,
चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार किसी कुंडली में जो ईएमएफ पैदा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं प्रेरित ईएमएफ। फैराडे के नियम अनुसार या फिर कहें चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार यदि किसी कुंडली में ईएमएफ जो पैदा होता है उसे कहते हैं प्रेरित ईएमएफ। प्रेरित का मतलब होता है इंड्यूज ईएमएफ का मतलब है प्रेरित ईएमएफ। और इसको यदि उस तरीके से कहें यानी जो पैदा होता है उसे ही कहते हैं प्रेरित ईएमएफ। और इस कुंडली में क्या हुआ है? ये पैदा हुआ है। और पैदा किसके कारण हुआ है? चुंबकीय प्रेरण के कारण। किसके कारण दोस्तों? चुंबकीय प्रेरण के कारण। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी कुंडली में चुंबकीय प्रेरण के द्वारा पैदा हुआ ईएमएफ कहलाता है, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? वो कहलाता है प्रेरित ईएमएफ। क्लियर दोस्तों? चलिए मैसेज दिखाओ, एक बार कमेंट दिखाओ। पदम ओके, रामचरण मीणा वेरी गुड, सुरेंद्र सिंह बैक ईएमएफ। चलिए दोस्तों, बैक ईएमएफ यदि ईएमएफ इसमें लगा हुआ होता, देखिए सुरेंद्र जी, यदि यहां से हम इसमें ईएमएफ, आगे मैं आपकी बात है उसको आगे रखूंगा, यानी यदि यहां से अपन ईएमएफ प्रवाहित कर रहे हैं तब ईएमएफ पैदा हो रहा है, तब विरोध कर रहा है, तब बैक ईएमएफ है। अभी इसमें अपन ने सिर्फ किसके द्वारा ईएमएफ पैदा किया है? क्षण चुंबक के द्वारा ईएमएफ पैदा किया है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन करके किया है। तो यहां से जो ईएमएफ जो पैदा हो रहा है उसको तो हम आराम से ले सकते हैं, यहां किसी का विरोध नहीं है। चलिए वर्मा जी, सर कलर चेंज करो। अच्छा, ये भी कलर ठीक नहीं लग रहा। सर जी ग्रीन बोर्ड करो। चलिए रोहित, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा। अरे यार रोहित जी नाराज मत हो ऐसे। फौजीराम मीणा गुरुजी, चलिए फौजीराम जी आगे तो कुछ बोलो। चलिए देखो एक बार इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए यदि किसी कुंडली में प्रेरण नियम द्वारा, प्रेरण यानी चुंबकीय प्रेरण, किसी कुंडली में चुंबकीय प्रेरण द्वारा यदि जो ईएमएफ पैदा हो रहा है, उसको कौन सा ईएमएफ कहेंगे दोस्तों? प्रेरित ईएमएफ कहते हैं। कौन सा ईएमएफ कहते हैं? प्रेरित ईएमएफ। अब देखिए दोस्तों, ये जो ईएमएफ पैदा हो गया इसके कारण अब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ईएमएफ पैदा हो गया और इस ईएमएफ से यानी प्रेरित ईएमएफ के कारण किसी चालक में धारा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है दोस्तों? उसको कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रेरित धारा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी कुंडली में ईएमएफ के कारण यदि उस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो उसे कौन सी धारा कहते हैं दोस्तों? कौन सी धारा कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं। तो दोबारा सुन लो, यदि किसी कुंडली में चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार यदि उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है उससे प्रेरित ईएमएफ कहते हैं, उसी को इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। और उस प्रेरित ईएमएफ के कारण यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने लग जाती है तो उससे कहते हैं दोस्तों प्रेरित धारा। चलिए रिस्पाल, चलिए दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। तो आप जब छोटे छोटे संघर्षों को लेकर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आपके मेरे हिसाब से मैंने जो आपको अभी समझाया है प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा, दोनों चीजें आराम से समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों। तो प्रेरित ईएमएफ किसे कहते हैं?
फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के द्वारा किसी चालक में ईएमएफ का पैदा होना प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। और उस प्रेरित ईएमएफ से किसी चालक में धारा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेरित धारा कहलाता है। फौजीराम आ जाओ गुरुजी, खाना खा लो। चलो आप खाओ दोस्तों, बस आपका ही खाना खा रहे हैं हम, ये मान के चलिए। प्रमोद शर्मा का प्रणाम स्वीकार करें सर। चलिए नमस्कार प्रमोद जी। चलिए आगे देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों ग्रीन ले लेते हैं। देखो दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रेरण से किसी चालक में ईएमएफ का पैदा होना क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है प्रेरित ईएमएफ। इसी को ही इंड्यूज ईएमएफ भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इंड्यूज ईएमएफ। चलिए दोस्तों, ब्लैक नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं। और प्रेरित ईएमएफ के कारण चालक में धारा का प्रवाहित होना क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है प्रेरित धारा। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रेरित धारा। दोनों चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होंगी। सर जी जी के दोस्तों 8 बजे से रहेगी। अब देखिए दोस्तों, प्रेरित ईएमएफ 2 प्रकार का होता है। प्रेरित ईएमएफ कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का। प्रेरित ईएमएफ 2 प्रकार का होता है। एक होता है गतिजन्य ईएमएफ और दूसरा होता है दोस्तों स्थितिजन्य ईएमएफ। तो दोस्तों प्रेरित ईएमएफ, प्रेरण के कारण किसी कुंडली या किसी चालक में ईएमएफ पैदा होना, वो प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। और प्रेरित ईएमएफ 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका गतिजन्य ईएमएफ और दूसरा होता है स्थितिजन्य ईएमएफ। देखिए दोस्तों, पहला है, यदि अपन बात करें, पहला गतिजन्य ईएमएफ और दूसरा है स्थितिजन्य ईएमएफ। परिभाषा: किसी चालक की गति के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ गतिजन्य ईएमएफ कहलाता है और चालक की स्थिति के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ स्थितिजन्य ईएमएफ कहलाता है। कैसे कहलाता है देखो दोस्तों, अब इसको अपन डिटेल से चर्चा करें। पहला है अपना गतिजन्य ईएमएफ। गतिजन्य ईएमएफ की बात करें तो देखिए दोस्तों, जैसे अपने पास में ये कोई छड़ चुंबक है और एक दूसरी चुंबक ये है। इसके मध्य में मान के चलिए अपने पास में एक कोई चालक है। ये क्या है दोस्तों? चालक। और ये अपने चुंबक हैं N और S। तो यहाँ चुंबक के 2 ध्रुव हैं N और S। इसको अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति कराई जाए, जब किसी चालक को यानी इस चालक को इस प्रकार गति कराएं कि चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो? छेदन हो। देखो दोस्तों, जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं N से S की ओर, तो इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए कि उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो? चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो दोस्तों? छेदन हो। चुंबकीय बल रेखाओं का यदि छेदन होगा तो इस चालक में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो जाता है। दोबारा सुनिएगा, यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य
इस प्रकार गति कराई जाए। यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए, कि उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो, तो उस चालक में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो जाता है। उस चालक में क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ पैदा हो जाता है, और उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? गतिजन्य ईएमएफ कहते हैं। तो गतिजन्य ईएमएफ जो पैदा होता है वो कहाँ होता है दोस्तों? यदि हम बात करें डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में जो ईएमएफ जो पैदा होता है वो कौन सा ईएमएफ होता है दोस्तों? वो होता है गतिजन्य ईएमएफ। राम अवतार गुजर, कलर चेंज करो बॉस, आपके कलर चेंज हो गया दोस्तों। ईएमएफ ट्रांसफार्मर में होता है। चलिए, स्थितिजन्य ईएमएफ ट्रांसफार्मर में होता है। बहुत बढ़िया सुरेंद्र जी। हरिओम शर्मा, सॉरी सर आज लेट आया। कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा करें। चलिए, पानी है मंजिल तो राहों को होना ही होगा, पानी है मंजिल तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए जिंदगी में कुछ तो खोना ही होगा, बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी यहाँ, तब तलक तो जिंदगी का बोझ ढोना ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, गतिजन्य ईएमएफ किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य इस प्रकार गति कराई जाए कि उसकी गति के कारण चुंबकीय बल रेखाओं का क्या हो? छेदन हो, तो उस चालक में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये कोई अपने पास में दो छड़ चुंबक है, इसका मतलब यहाँ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय बल रेखाएं होती है। अब यहाँ पर दो छड़ चुंबक हैं, इन दो छड़ चुंबकों में यहाँ इसका मतलब क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र में क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं एन से एस की ओर। अब इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य यदि हम गति कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र के मध्य यदि इसको हम घुमाएंगे, तो चुंबकीय बल रेखाओं का या चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा? छेदन होगा। तो फैराडे के नियम अनुसार उसमें क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों? ईएमएफ पैदा हो जाता है। दोस्तों याद रखना, चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार जहां भी ईएमएफ पैदा होगा वो हमेशा ईएमएफ कैसा होता है? एसी होता है। एक बार ये नॉन टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, टेक्निकल में नहीं, नॉन टेक्निकल में, कि फैराडे के नियम अनुसार किसी चालक में जो ईएमएफ पैदा होता है वो कौन सा होता है? या इस तरीके से था ये कि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में पैदा होने वाला ईएमएफ कौन सा होता है? एसी या डीसी? तो कौन सा होगा दोस्तों? फैराडे के नियम अनुसार जहां भी ईएमएफ पैदा होगा, चाहे वो डीसी जनरेटर है, चाहे एसी जनरेटर है, या ट्रांसफार्मर है, या अल्टरनेटर, कुछ भी है, ईएमएफ जो पैदा होगा वो इसी प्रकार का होता है दोस्तों। आरपी कुमार सर जी सामने से हट जाओ। चलिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, गतिजन्य ईएमएफ। अब गतिजन्य ईएमएफ की यदि समीकरण की बात करें तो ई बराबर होता है BLV साइन थीटा। तो दोस्तों, गतिजन्य ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है? E बराबर BLV साइन थीटा। अब देखिए, तो गतिजन्य जो ईएमएफ है उसको ज्ञात करने का समीकरण क्या होता है दोस्तों? E बराबर VLV साइन थीटा। ELV साइन थीटा। देखो दोस्तों, ये अपने पास में N ध्रुव है
और इधर की तरफ अपना ये कोई एस ध्रुव है, और ये क्या है अपने पास में एक चालक है। ये क्या है दोस्तों, कोई चालक है अपने पास में, ये क्या है दोस्तों, चालक है। और ये क्या है अपने पास में, चुंबक। ये क्या है दोस्तों, चुंबक। अब देखिए, किसी गति के कारण पैदा होने वाला जो ईएमएफ है, गतिजन ईएमएफ है, तो गतिजन ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण E बराबर BLV साइन थीटा। बी का मतलब क्या है दोस्तों, बी का मतलब है फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। एल का मतलब क्या है दोस्तों, एल का मतलब है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, चालक की लंबाई किस में आएगी दोस्तों, मीटर में। और बी का मतलब है चालक का वेग, चालक का वेग, और ये आएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। तो अब साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब है चालक, चालक व फ्लक्स के मध्य, चालक व फ्लक्स के मध्य बनने वाला कोण, बनने वाला कोण। देखिए दोस्तों, यानी इस चालक में जो ईएमएफ पैदा होगा, गतिजन ईएमएफ के कारण इस चालक में जो ईएमएफ पैदा होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है इस समीकरण के अनुसार, यानी E बराबर VLV साइन थीटा। बी का मतलब है फ्लक्स घनत्व, बी का मतलब है फ्लक्स घनत्व, एल का मतलब है चालक की लंबाई, यानी फ्लक्स घनत्व अधिक होगा, फ्लक्स घनत्व अधिक होगा तो ईएमएफ भी अधिक होगा। यदि चालक की लंबाई अधिक होगी, यहां से जो हमने ये चालक लिया है ये कुंडली के रूप में भी हो सकता है, यानी जो चालक है इसकी लंबाई यदि अधिक होगी तो पैदा होने वाला ईएमएफ यानी गतिजन जो ईएमएफ है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। और बी का मतलब क्या है दोस्तों, बी का मतलब है चालक का वेग, यानी चालक की गति क्या है, चालक की गति जितनी अधिक होगी पैदा होने वाला ईएमएफ भी अधिक होगा। साइन थीटा का मतलब है चालक और चुंबकीय बल रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण। चलिए दोस्तों, सुरेंद्र सिंह लाइक कर दे सर मैंने आपको, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। आरपी सर जी सामने से हट जाया करो, रोहित सर जी आरपी भाई की सुन लो। रिस्पाल वेरवा सर मैं आज पहली बार आपकी क्लास ले रहा हूं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। रिस्पाल जी अपने देखो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज किसी कारणवश से टेक्निकल इश्यू होने के कारण आज अपन एमसीक्यू सीरीज नहीं चला पाए हैं, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप रोज रात शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं। आरपी कुमार सर जी लिखने, चलिए दोस्तों आरपी जी आपकी बात सुन ली गई है, आप बार बार रिपीट नहीं करें। चलिए बी का मतलब है चालक का वेग, यानी चालक का वेग भी अधिक होगा तो पैदा होने वाला ईएमएफ भी अधिक होगा। और साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब है ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं और चालक में बनने वाला कोण। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि गतिजन ईएमएफ, गतिजन ईएमएफ होगा कहाँ कहाँ दोस्तों। एक तो यदि अपन बात करें जननेत्र, डीसी जननेत्र और अल्टरनेटर, डीसी जननेत्र और अल्टरनेटर, इनमें जो ईएमएफ जो पैदा होता है वो कौन सा ईएमएफ होता है दोस्तों, गतिजन ईएमएफ होता है। तो डीसी जनरेटर अल्टरनेटर में पैदा होने वाला ईएमएफ गतिजन ईएमएफ होता है। चलिए दोस्तों क्लास का टाइम हो चला है, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाएंगे। और एक होता है अपना स्थितिजन ईएमएफ, स्थितिजन ईएमएफ। स्थितिजन ईएमएफ किसे कहते हैं दोस्तों, देखो किसी चालक की स्थिति के कारण, किसी चालक की स्थिति के कारण पैदा होने वाला ईएमएफ, पैदा होने वाला ईएमएफ क्या कहलाता है, स्थितिजन ईएमएफ। इसको दोस्तों मैं ऐसे आपको ट्रांसफार्मर के आधार पर समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों ये अपना ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर की ये प्राइमरी वाइंडिंग है और दूसरी जो है ये कौन से दोस्तों, ये सेकेंडरी है। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये कौन से हो गई दोस्तों, सेकेंडरी वाइंडिंग। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए यदि इस कुंडली में यदि हम एसी धारा प्रवाहित करें, कौन सी धारा दोस्तों, एसी धारा। यदि मैं एसी धारा प्रवाहित करूंगा तो एसी धारा
किस तरीके से चलती है, एसी धारा इस तरीके से चलती है, यानी उसका मान लगातार क्या होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। एसी का मान लगातार कम ज्यादा होता रहता है, यानी प्रत्यावर्ती स्वभाव होता है उसका। प्रत्यावर्ती स्वभाव का मतलब है वह धारा जो निश्चित समय अंतराल पर अपनी मान और दिशा लगातार बदलती है, वह कौन सी धारा है, एसी धारा। देखो दोस्तों, इसका मान और दिशा लगातार चेंज हो रहे हैं, ये कौन सी है, एसी धारा। अब इससे बनने वाला जो फ्लक्स है, एसी धारा से बनने वाला जो फ्लक्स है, वो भी कैसे स्वभाव का होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती स्वभाव का होता है। यानी जो फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स जो बनेगा वो भी कैसे बनेगा, प्रत्यावर्ती स्वभाव का। प्रत्यावर्ती स्वभाव का मतलब है दोस्तों, उसका मान भी कम ज्यादा होगा इस तरीके से, यानी उसका मान भी क्या होगा, कम ज्यादा। जब फ्लक्स का मान कम ज्यादा होगा, जब इस चालक में फ्लक्स का मान कम ज्यादा होगा दोस्तों, तो फैराडे ने पहले नियम में क्या कहा था कि जब किसी चालक के फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए, जब किसी चालक में फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन किया जाए तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। दोस्तों यहां पर जो फ्लक्स है वो एसी सप्लाई के कारण स्वयं ही परिवर्तन हो रहा है, यानी उसका मान कभी ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा और फिर कम होगा। यानी फ्लक्स का मान धारा के कारण, एसी धारा के कारण लगातार परिवर्तित होता है। तो फैराडे के नियम अनुसार इसमें क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ पैदा हो जाता है इस कुंडली में। अब इस कुंडली में जो ईएमएफ पैदा हुआ है इसे कहते हैं दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहते हैं दोस्तों, सेल्फ इंडक्टेंस। यानी किसी कुंडली का वह गुण जो धारा के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध यदि उसी कुंडली द्वारा किया जाए तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होगा। अब देखो दोस्तों, अब यदि मैं इसको ऐसे समझाऊं, एक वाइंडिंग इधर लगा दी और दूसरी वाइंडिंग इधर लगा दी। अब देखिए दोस्तों, यहां से अपन ने इसको एसी धारा प्रवाहित की, एसी धारा प्रवाहित की, इसका मतलब यहां पर जैसे अभी एन बन रहा है और इधर एस बन रहा है, तो अगले ही आधे चक्र में यहां क्या बनेगा, एस, और इधर क्या बनेगा, एन बनेगा दोस्तों। अब ये चुंबकीय बल रेखाएं किसके माध्यम से पूरा करेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं अपना पथ यानी कोर के माध्यम से पूरा करती हैं। तो इस कोर में जाने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो भी कैसे स्वभाव का है, प्रत्यावर्ती स्वभाव का है। प्रत्यावर्ती स्वभाव का है तो यहां जो चालक है सेकेंडरी वाइंडिंग में जो चालक है वो स्थिर रहकर फ्लक्स का क्या करते हैं दोस्तों, छेदन करते हैं। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या पैदा हो जाएगा दोस्तों, ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो किसी दूसरी कुंडली में जो ईएमएफ पैदा होता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। वो किसके कारण होता है दोस्तों, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण। और उसी कुंडली में यानी यदि धारा के परिवर्तन का विरोध उसी कुंडली द्वारा किया जाए तो वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, और दूसरी कुंडली द्वारा किया जाए तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में पैदा होने वाला जो ईएमएफ होता है वो कौन सा होता है, स्थितिजन्य होता है। और स्थितिजन्य ईएमएफ ज्ञात करने का समीकरण E बराबर माइनस एन डी फाई वटा डी टी होता है दोस्तों। तो E बराबर माइनस एन डी फाई वटा डी टी। एन का मतलब क्या है दोस्तों, टर्नों की संख्या, यानी हमने टर्नों की संख्या कितनी रखी है, डी फाई, और डी टी का मतलब है फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी इसमें फ्लक्स परिवर्तन किस दर के अनुसार हो रहा है और इसमें टर्नों की संख्या क्या है उसके अकॉर्डिंग इसमें क्या पैदा होगा, ईएमएफ। और जो ईएमएफ पैदा होगा उसे स्थितिजन्य ईएमएफ कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, सर क्लास का टाइम हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, प्रमोद सर जी क्लास का टाइम। देखिए दोस्तों, आज टेक्निकल इश्यू की वजह से अपन एमसीक्यू सीरीज नहीं चला पाए। रोज अपनी एमक्यू सीरीज चलती रहेगी। कल शाम को 7 बजे जरूर जुड़ें। आज एमक्यू सीरीज नहीं होने की वजह से आपकी थ्योरेटिकल क्लास लगाई गई है, ये अभी क्लास अपनी रेगुलर नहीं है। एमसीक्यू सीरीज के बाद में हो सकता है अपन थ्योरेटिकल क्लास भी स्टार्ट करें। तो आज यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा सा टाइम कम था और उस हिसाब से थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज कितने तारीख होगी? तो वहीं कर देना। 11 मार्च को कौन सा दिवस होता है? 11 मार्च 2023 को शनिवार है। जबरदस्ती हाँ कर दी।
11 मार्च को कौन सी घटनाएं घटित वैसे हुई? अपनी